हमास को एक शदीद नुकसान उठाना पड़ा और इजरायली हुकाम की जानिब से अब से कुछ देर पहले बयान जारी करके दावा किया गया कि इजरायली हमले में हमास के सरबराह याह्या सिनवार जाँ बहक हो गए हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि याह्या सिनवार जिनकी शहादत हुई है, और कई खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी इस वक्त नशर की जा रही हैं। इजराइल के सरकारी रेडियो से भी ये दावा किया गया है कि हमास के सरबराह याह्या सिनवार इजरायली कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं। ये इस तरह की पहली कार्रवाई नहीं है। शुमाली और जनूबी हिस्सों के अंदर गजा पट्टी में शदीद बमबारी या फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है और हमास के सरबराह याह्या सिनवार, जिनकी दो तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही हैं। इजरायली फौज ने हमास के सरबराह याह्या सिनवार के शहीद किए जाने का इम्कान इससे पहले चंद घंटे कबल जाहिर किया था, लेकिन उसके बाद सरकारी रेडियो से ऐलान किया गया कि याह्या सिनवार अब नहीं रहे हैं। इसकी जांच पहले 2 घंटे जरूर कहा गया था कि हो रही है, लेकिन गजा की पट्टी में कार्रवाई के बाद हमास के रहनुमा याह्या सिनवार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी तस्दीक कर दी गई। इजरायली फौज के मुताबिक कार्रवाई में 3 ऐसे असलियत पसंद जो एक ही इमारत में मौजूद थे, इनको निशाना बनाया गया था और इस मरहले में तीनों अफराद की शनाख्त जो 2 घंटे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि नहीं की जा सकी। इजरायली फौज ने इस बयान में यह भी कहा था कि जिस इमारत में 3 अफराद के निशाना बनाए जाने की इतलात थी, यरगमालियों के मौजूद होने की कोई खबर या आसार नहीं मिले हैं। साथ साथ हमास की जानिब से इस हवाले से फौरी तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं आया, यानी पहले रद्द-ए-अमल का इजहार हमास की जानिब से किया जाना बाकी है। इजराइल के आर्मी रेडियो की जानिब से कहा गया कि इजरायली फौज ने जनूबी गजा के रफा इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसमें 3 अफराद को हलाक किया गया और इजरायली फौज ने इन लाशों को अपने कब्जे में लेने का भी दावा किया था। आर्मी रेडियो के मुताबिक बज़ाहिर इन 3 में से एक शख्स के बारे में याह्या सिनवार होने का गुमान किया जा रहा है। इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे हैं और याह्या सिनवार को ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का सरबराह बनाया गया था। 31 तारीख थी जब हम सब ने देखा था कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया था और 31 जुलाई 2024 को हमास को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। एक तवील मुद्दत तक इस ग्रुप के सरबराह रहने वाले या मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले ग्रुप के सरबराह रहने वाले इस्माइल हनिया की शहादत हुई थी और उसके बाद इस्माइल हनिया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उनकी भी मौत की तस्दीक इजराइल की जानिब से की गई। ताहम बयान फिलहाल हमास की जानिब से आना बाकी है, इसका भी इंतजार रहेगा।